आज के वीडियो में हम डून प्रोफेसी टाइटल के बारे में समझेंगे। डून की टीवी सीरीज आने वाली है। डून प्रोफेसी के नाम से ये टाइटल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन शो का नाम क्लियरली आइडिया देता है कि सीरीज का प्लॉट क्या हो सकता है। डून प्रोफेसी को डेनिस विलेन्यूव की डून मूवी के प्रीक्वल के रूप में दिखाया जा रहा है। ये सीरीज फ्रैंक हर्बर्ट की फेमस साइफाई नॉवल डून के बहुत पहले की कहानी है। डून प्रोफेसी की टाइमलाइन पॉल एट्रेइडीज के राइज से हजारों साल पहले की है, इसलिए पॉल और उसकी फैमिली का इसमें कोई रोल नहीं होगा। इस सीरीज में नए कैरेक्टर्स होंगे और कहानी का फोकस भी अलग होगा, क्योंकि ये सब कुछ डून की मेन स्टोरी से बहुत पहले हो रहा है। डून प्रोफेसी का टाइटल काफी क्लियर नहीं लगता, क्योंकि ये शो का मेन पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। डून में काफी सारी प्रोफेसीज हैं, जैसे लिसन अल गैब प्रोफेसी, जो फ्रेमन के लोग एरेकिस पर मानते हैं, और ये टाइटल किस प्रोफेसी की बात कर रहा है ये क्लियर नहीं होता। ये भी समझ नहीं आता कि शो का प्रोफेसी से क्या कनेक्शन होगा और किन कैरेक्टर्स पर फोकस करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ ट्रेलर्स और स्टोरी डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जो थोड़ा सा टाइटल का मकसद क्लियर करते हैं। डून फ्रेंचाइजी की मेन प्रोफेसी, जो डून प्रोफेसी के टाइटल का बेस भी है, वो क्वेसेतास हद्राक वाली प्रोफेसी है। यह प्रोफेसी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसे इंसान का फ्यूचर बताती है जो ह्यूमन एवोल्यूशन का अगला स्टेप होगा। क्वेसेतास हद्राक को एक मेल बेने जेसरेट के रूप में दिखाया गया है, जो मेन और विमेन दोनों की जेनेटिक मेमोरी एक्सेस कर सकेगा और स्पेस और टाइम के बीच का ब्रिज बनेगा। डून प्रोफेसी सीरीज शायद ये एक्सप्लेन करेगी कि क्वेसेतास हद्राक प्रोफेसी के वो एस्पेक्ट्स क्या हैं जो डून फिल्म में प्रॉपरली दिखाए नहीं गए, जैसे इस प्रोफेसी का ओरिजिन क्या था और बेने जेसरेट ने ये गोल अचीव करने के लिए कैसे काम करना शुरू किया। बेसिकली ये सीरीज हमको इस प्रोफेसी के पीछे की पुरानी कहानी और सीक्रेट्स रिवील करेगी, जो फिल्म में कवर नहीं किए गए। डून प्रोफेसी का फोकस क्वेसेतास हद्राक प्रोफेसी के अर्ली डेज पर है, तो ये शो शायद बेने जेसरेट की ओरिजिन स्टोरी भी बताएगा। डून फ्रेंचाइजी में बेने जेसरेट का मेन गोल क्वेसेतास हद्राक को क्रिएट करना था। इसके लिए उन्होंने 10,000 साल का प्लान बनाया, जिसमें इंपीरियम के पावरफुल हाउसेस जैसे हाउस हार्कनन और हाउस एट्रेइडीज के बच्चों को सिलेक्टिवली ब्रीड किया जाता था। बेने जेसरेट का मानना था कि हर जनरेशन के साथ उनकी औलाद और ज्यादा पावर गेन करेगी और आखिर में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो इतना पावरफुल होगा कि वो क्वेसेतास हद्राक बन सके। ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग काफी स्ट्रेटेजिक थी, क्योंकि हर एक स्टेप को केयरफुली मॉनिटर किया गया था ताकि प्रोफेसी को फुलफिल किया जा सके। डून प्रोफेसी ये पूरी कहानी बताएगी कि ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ और कैसे बेने जेसरेट ने अपना प्लान अचीव करने के लिए काम किया। पॉल एट्रेइडीज ने इवेंचुअली क्वेसेतास हद्राक प्रोफेसी को फुलफिल किया, लेकिन बेने जेसरेट ने इसकी प्लानिंग हजारों साल पहले से कर रखी थी। इस जर्नी के दौरान उन्होंने और भी बहुत रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली थी। जब पॉल पैदा हुआ तब तक बेने जेसरेट इंपीरियम के पॉलिटिकल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी। इनके कई मेंबर्स इंपीरियम के सबसे पावरफुल लोगों के एडवाइजर्स बन गए थे, जिससे उनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। डून प्रोफेसी शायद सिर्फ क्वेसेतास हद्राक प्रोफेसी के बारे में ही नहीं, बल्कि ये भी एक्सप्लोर करेगी कि बेने जेसरेट कैसे अपने इन्फ्लुएंस को ग्रो करती है। शो ये भी दिखाएगा कि उन्होंने पावर के लिए कैसे स्ट्रेटेजीज और पॉलिटिकल गेम्स खेली, ताकि वो इंपीरियम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन सकें। अर्ली बेने जेसरेट का फोकस सिर्फ प्रोफेसी को अचीव करना नहीं था, बल्कि अपने आप को पावर और कंट्रोल के सेंटर में लाना भी था। डून प्रोफेसी इनके पावर प्लेज और पॉलिटिकल मूव को हाईलाइट करेगी और दिखाएगी कि इन्होंने इंपीरियम में अपनी जगह कैसे बनाई। बेने जेसरेट पर फोकस करना डून प्रोफेसी सीरीज को और भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। बेने जेसरेट भले ही स्पेसिंग गिल्ड जैसे फैक्शन जितने पावरफुल ना हो, लेकिन वो इंपीरियम के कोर पॉलिटिक्स में हमेशा से सेंटर में रहे हैं। उन्होंने बहुत स्मार्टली इंपीरियम के पॉलिटिकल लीडर को अपने फायदे के लिए इन्फ्लुएंस किया है। इसका मतलब ये है कि डून प्रोफेसी में बेने जेसरेट की मैनिपुलेशन की टेक्निक्स और टूल्स पर भी बहुत ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि ये सीरीज बेने जेसरेट के ओरिजिन को दिखाएगी और ये बताएगी कि शुरुआत में ये फैक्शन कैसे उठी, कैसे डिफरेंट हाउसेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे और कैसे उन्होंने इंपीरियम के अंदर अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश किया। यहाँ तक कि ये शो इंपीरियम के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और उसके वर्किंग की ऐसी डिटेल भी रिवील करेगी जो डून फिल्म्स में टाइम की कमी की वजह से कवर नहीं हो पाए थे। डून प्रोफेसी का स्कोप काफी वाइड होगा, जो सिर्फ बेने जेसरेट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इंपीरियम के पावर डायनामिक्स को एक्सप्लोर करेगा। पहले इस सीरीज का नाम डून सिस्टरहुड रखा गया था, लेकिन डून पार्ट 2 के रिलीज से पहले उसका टाइटल बदलकर डून प्रोफेसी रख दिया गया। इस टाइटल चेंज का कोई ऑफिशियल रीजन कंफर्म नहीं हुआ है,
लेकिन कुछ स्पेकुलेशन जरूरी हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि सिस्टरहुड को हटाया गया ताकि ये सिग्नल दिया जा सके कि शो सिर्फ बेने जेजेट पर ही फोकस नहीं करेगा, बल्कि डून के यूनिवर्स को और एक्सपैंड करेगा। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि वार्नर ब्रदर्स ने टाइटल चेंज इसलिए किया ताकि ये शो डेनिस की मूवीज के साथ क्लोजली अलाइन हो सके और प्रोफेसी का टाइटल पॉल एट्रेडिस की स्टोरी से एक डायरेक्ट लिंक बनाए। वैसे देखा जाए तो सिस्टरहुड से प्रोफेसी का स्विच सही डिसीजन लगता है, क्योंकि डून प्रोफेसी सिर्फ बेने जेजेट नहीं बल्कि हाउस हार्कनन जैसे मेजर ग्रुप के अर्ली डेज को भी दिखाने वाली है। सिस्टरहुड टाइटल शो का फोकस पूरी तरह कैप्चर नहीं करता था। प्रोफेसी ये क्लियरली बताता है कि शो फ्यूचर इवेंट्स के सेटअप के रूप में सर्व करेगा और डून फिल्म्स और पॉल एट्रेडिस की स्टोरी का एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। अब जब टाइटल फाइनल हो चुका है और शो का फोकस क्लियर है, डून प्रोफेसी डून के वर्ल्ड में वैल्यूएबल और एक्साइटिंग इंसाइट दे सकती है। यानी हमें डून की दुनिया के डीपर लेयर्स और उनके बीच के कॉम्प्लेक्स पावर डायनामिक्स समझने का मौका मिलेगा। ये शो उन छुपे राज और हिस्टोरिकल डिटेल को भी दिखाएगा जो डून फिल्म में डायरेक्टली नहीं बताए गए हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दीजिए, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना है तो प्लीज ऐड जरूर देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।